guys, welcome to my channel Venturous Tarot. Hope you're doing well. आज हम लोग देखेंगे फॉर कैंसर यानी जिनका भी कर्क राशि है उनका लव एंड करियर लाइफ इन दिस मंथ कैसा रहेगा। अप्रैल मंथ में आपकी लव एंड करियर लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके स्टेप्स, उनके मैसेजेस आपके टुवर्ड्स क्या रहेंगे, और फाइनली हम लोग देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो गाइज, हम लोग एक एक चीज़ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। पहले आपका लव एंड करियर लाइफ, उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके स्टेप्स, उनकी एनर्जी, उनके मैसेजेस, एंड देन यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, सो जो भी मेरे चैनल पे न्यू है उनके लिए बता देती हूँ, मैं एवरी मंथ आपके लिए 12 राशियों के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ। मंथली रीडिंग होती है लव एंड करियर, प्लस उसके साथ साथ नेक्स्ट 10 डेज़ की वीडियोस भी होते हैं उसी राशियों के लिए, 12 राशियों के लिए। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी वीडियोस मिले और आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलता रहे, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को पक्का प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चले कि मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ, आपको नोटिफिकेशंस मिले उस वीडियोस के। एंड गाइस, जहाँ भी आपको लगे कि वीडियो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, मैच हो रहा है, रिलेट कर रहा है, वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मुझे कमेंट ज़रूर करना गाइस कि कितना राइट है, कितना आपके साथ मैच हुआ है और आपके साथ कितना रेजोनेट हुआ है, आपको कितना अच्छा लगा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर फॉर कैंसर। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर कैंसर, जिनका भी कैंसर साइन है, जिनका भी कर्क राशि है, उनके लव एंड करियर लाइफ में इन दिस अप्रैल मंथ क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर कैंसर, जिनका भी कर्क राशि है, उनके लव एंड करियर लाइफ में इन दिस अप्रैल मंथ क्या होगा। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। ओके ओके, ये कार्ड तो ये कर्क राशि का ही कार्ड आ गया है, कैंसर का। ठीक है, सो जो मेजर अरकानास आते हैं उससे समझ में आता है कौन सी राशि का है। तो गाइस, कहीं ना कहीं ये क्लियरली इंडिकेशन है कि, और मुझे एक सबसे बहुत अच्छी बात यहाँ पे लग रही है गाइस, जो भी कर्क राशि है, ठीक है, कर्क राशि लग्न राशि हो सकता है या मून साइन, सन साइन हो सकता है आपका। ओके, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा साइकिल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। पहला ही कार्ड वर्ल्ड का आया है जो बताता है कि आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में अगर बहुत लॉन्ग टाइम से अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो ये चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो रही है। यूनिवर्स एक बहुत बड़ा साइकिल यहाँ पे ख़त्म कर रहा है और आपका लाइफ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि सेकंड वीक और थर्ड वीक से आपकी लाइफ, सेकंड वीक से ही पकड़ के चलिए आप, सेकंड वीक से मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना प्रोग्रेस आएगा। जो भी स्टक सिचुएशंस है वो आपको निकलते हुए दिखेंगे, आप उस सिचुएशन से निकलते हुए आगे बढ़ते हुए खुद को देखेंगे। आप कहीं ना कहीं अगर फैमिली, रिलेशनशिप, पैसे, फाइनेंस, सारी चीज़ों को लेकर अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो यहाँ पे अबंडेंस वाला कार्ड जो आया है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो लास्ट में आया है। तो 31 अप्रैल तक, मतलब मैं यही बोल सकती हूँ, सॉरी 30 अप्रैल तक आपके लाइफ में जो भी आप प्रॉब्लम्स देख रहे थे, फाइनेंस को लेके, करियर को लेके, रिलेशनशिप, फैमिली, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व होती हुई दिख रही है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है जो दिखाता है कि एक फाइनली आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा। देखिए, एम्परर कार्ड विद द वर्ल्ड, वाह, बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी गाइस आपकी। ठीक है, आप अपनी लाइफ का चार्ज ले लोगे। फाइनली आपको पता है आपको क्या करना है। आप बिल्कुल भी डाउट वाले माइंड या क्या बोल सकते हैं उसको, डायलेमा वाले माइंड में नहीं रहेंगे। आपको क्लियर कट पता होगा कि आपको क्या करना है और आप उस तरीके से आगे भी बढ़ेंगे। मुझे यहाँ पे लगता है कि आप कुछ सिचुएशन से आगे मूव ऑन भी होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, या मुझे ये भी लगता है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स आ गई थी, एक दूसरे के बीच में, आप दोनों के बीच में झगड़े हो गए थे, सेपरेशन पीरियड चल रहा था, आप उनको छोड़ के गए थे, वो आपको छोड़ के गए थे, जो भी सिचुएशन है वहाँ पे मुझे वापस एक कांटेक्ट होता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, एक कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। कम्युनिकेशन तो मुझे पहले भी यहाँ पे भी दिख रहा है, वर्ल्ड के तरफ भी दिख रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन तो यहाँ पे होगा। आप इस एनर्जी में आ जाएंगे कि आपको अब डर नहीं लगेगा। विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी डाउट आप पूरी तरीके से अपने कॉन्फिडेंस में, पूरी अपनी पावर में आ जाएंगे। ऑथोरेटिव पर्सनालिटी आपकी बन जाएगी। ठीक है, आपके अंदर कुछ अथॉरिटी आ जाएगी या आपके अंदर एक पावर आ जाएगी कि आप वो चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो चीज़ को आप खुद हैंडल करोगे, खुद उसकी जिम्मेदारी लोगी। यू विल टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सिचुएशन। आप उसमें डरोगे नहीं, आप उसको किसी पे ब्लेम नहीं करोगे, आप रोगे नहीं। वो सारी चीज़ों में आपके बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है।
ठीक है, अब इसको क्लैरिफाई करते एक एक करके। प्लीज एंजल्स गाइड मी। वर्ल्ड, कैंसर के 11 करियर लाइफ में वर्ल्ड 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 वर्ल्ड। देखिए मैंने बोला ना, यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिख रही है, बहुत टाइम से आप एक इमोशनल पेन से जा रहे थे, आप कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस फेस कर रहे थे। हो सकता है कि आपका अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, सेपरेशन था, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था, आप बहुत सारी इमोशनल टर्मोल से गुजर रहे थे, और वो सारी चीज़ों से आप कहीं ना कहीं ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं मुझे। I think you are going to get a new job, or you are going to get a new project, or some kind of teamwork I can see here. So मुझे ये भी लगता है कि आप में से काफ़ी लोग न्यू जॉब में जा सकते हैं या कहीं शिफ्ट हो सकते हैं, बिकॉज अगेन मुझे यहाँ पे ट्रैवल एंड शिफ्टिंग एंड ये एनर्जी, आपकी एनर्जी शिफ्टिंग का भी हो सकता है कि लाइक आप एक सैड वाले मूड से आप अच्छे मूड में जा रहे हैं, सैड वाली पर्सनालिटी, सैड वाली एनर्जी से आप अच्छी वाली एनर्जी में, हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी में आप जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक शिफ्ट दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ये स्पिरिचुअल शिफ्ट आपका अंदर से इनर शिफ्ट हो सकता है, या फिर आप एक्चुअल में कहीं ना कहीं फिजिकली शिफ्ट हो सकते हैं, कोई कंट्री में, कोई सिटी में, कोई न्यू जॉब में, प्लेस चेंज हो सकती है, आपका मूड चेंज हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है। समथिंग इज हैपनिंग, ओके, new, something is changed, some change is occurring. Please just guide me. Chariot, जबरदस्त, अगेन बहुत अच्छी एनर्जी आई है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप पूरी तरीके से अपने गोल के टूवर्ड्स समर्पित रहेंगे, आप पूरी तरीके से लॉयल रहेंगे अपने पार्टनर के लिए, अपने करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, और आप उस क्या बोलते हैं, उस चीज़ को नज़र में रख के आप आगे बढ़ेंगे। ओके, सो आपका व्यू पॉइंट बहुत ही क्लियर है, आपको क्या चाहिए, और आप उसके प्रति काफ़ी पॉजिटिव है, और एक फास्ट मूवमेंट्स भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने गोल के प्रति कुछ गोल के टूवर्ड्स आप कुछ स्टेप्स ले, आप आगे बढ़े, आप बहुत ही फास्ट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यू डोंट वांट टू वेट एनी मोर। टेन ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज एंजल्स गाइड मी। टेन ऑफ पेंटिकल्स क्या है देखते हैं। वैसे तो टेन ऑफ पेंटिकल्स बहुत क्लियर कार्ड है, तो ओके, नो कन्फ्यूजन, नो स्ट्रेस, नो टेंशन, नो एनी काइंड ऑफ डायलेमा, नो देयर इज डाउट, नो डाउट, देयर इज नो डाउट, आई एम सॉरी, देयर इज नो डाउट, देयर इज नो कन्फ्यूजन, देयर इज नो ऑप्शंस। आपको पता है कि आपकी लाइफ में कौन है आपका पार्टनर, आप किसको पाना चाहते हैं, आप किसके साथ रहना चाहते हैं, आप किसके साथ घर बसाना चाहते हैं, आप जॉब में क्या, करियर में क्या करना चाहते हैं, आप फाइनेंसेस में क्या करना चाहते हैं, और आप पूरी तरीके उस गोल की तरफ जाएंगे, और आप जो एग्जैक्टली चाहते हैं रिलेशनशिप में, करियर में, वही आप पाने वाले हैं। ठीक है, प्लीज एंजल्स गाइड मी। एम्परर, दो कार्ड्स आए हैं, प्लीज एंजल्स गाइड मी जस्ट एम्परर, वन कार्ड। ओके, मुझे यहाँ पे ना एक नॉलेज गेन करते हुए अभी आप दिख रहे हैं। वाह गाइस, मुझे यहाँ पे लग रहा है ना, आप में से काफ़ी लोग हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं। मतलब हो सकता है कि आप कुछ नॉर्मल स्टडीज से ऊपर उठ के आप हायर स्टडीज़ में जा सकते हैं। मे बी यू कैन गेन सम मास्टर डिग्री और समथिंग लाइक दैट, और मे बी यू आर गोइंग टू गेट सम मोर नॉलेज इन टू योर फील्ड। जैसे आप जो भी इस सिचुएशन में इस वक्त है, उसमें आप कहीं ना कहीं मोर नॉलेजेबल होने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर करियर में आप और कोई कोर्स कर सकते हैं, कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं, किसी चीज़ का आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। और अगर मैं स्पिरिचुअली बात करूँ तो हो सकता है कि आपको कोई गुरु मिल जाए, या फिर आपको कोई, जैसे मैं साईं बाबा को गुरु मानती हूँ, शंकर भगवान को गुरु मानती हूँ, और मुझे उन्हीं से गाइडेंस मिलता रहता है। तो ऐसे भी हो सकता है कि आप किसी को समर्पित हो जाए, आप किसी डिवाइन एनर्जी को समर्पित कर दें, और उनको आप गुरु मान के उनसे आपको नॉलेज मिले, या प्रैक्टिकली आप किसी को गुरु मान के उनसे नॉलेज गेन कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे मुझे या कहीं एडमिशन ले सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे नॉलेज आपका एनहांस होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कर्क राशि का, और आप बहुत कमिटेड रहोगे टुवर्ड योर वर्क, टुवर्ड योर करियर, टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप। आपकी एनर्जी इतनी लॉयल, कमिटेड एंड डिसिप्लिन्ड है, जिससे आप जो चाहे अचीव कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। प्लीज एंड जस्ट गाइड मी। 8 ऑफ कप्स, फाइनेंशियल अबंडेंस आएगा गाइस, बट यस मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि आपको पुराने पेन, पुरानी सिचुएशन, पुरानी तकलीफ़ों से कहीं ना कहीं निकलना होगा। यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि आप बहुत तकलीफ़ों से गुजर चुके हैं। पास्ट के कुछ मंथ्स आपके लिए बहुत ही, देखिए मैंने बोला ना, बहुत तकलीफ़ों से गुजर चुके हैं आप 100%। कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप वाले सिचुएशन से भी आप गुजर चुके हैं, किसी के लिए आपके साथ धोखा हुआ है, आपके अपनों ने, किसी ने आपके साथ चीट किया है, धोखा किया, या आपके साथ कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं। बड़ा प्रॉब्लम आप झेल चुके हैं, छोटा मोटा नहीं, मेजर इशू से आप गुजर चुके हैं। दैट वाज सो मच
there was so much suffering, there was so much pain, there was so much heartbreak, and there was so much burden जिससे आप गुजर चुके हैं. And now I can see that you have to come back to your own energy and you will. तो ये आपको बताया जा रहा है गाइडेंस के तौर पे कि पीछे छोड़नी है ऐसी सारी चीज़ों को. जस्ट लेट बाईगॉन बी बाईगॉन, क्योंकि आपने वो चीज़ों को बार बार लाएंगे ना तो आप कहीं ना कहीं सफर. तो मैं यही बार बार बोलूँगी, आई डोंट वांट टू से स्टेटमेंट्स विच आर नेगेटिव. आई जस्ट वांट टू से प्लीज़ जस्ट मूव ऑन एंड गो विद द पॉजिटिविटी, बिकॉज वो चीज़ें हो चुकी हैं एंड यू आर नाउ ओवरकमिंग ऑल दिस you know what I say problems. Okay, मुझे यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है, आपकी ग्रोथ होते हुए दिख रही है, आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं. रिलेशनशिप में भी काफ़ी मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगी. अगर प्रेगनेंसी को लेके भी बात करूँ तो हो सकता है कुछ लोग प्रेगनेंसी के लिए भी अगर ट्राई करें तो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी. प्रेगनेंसी, मैरिज, रिलेशनशिप, बिजनेस, ग्रोथ इज़ देयर. ओके, ग्रोथ इज़ देयर. बस यहाँ पे आपको क्या करना है, नहीं आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है, आपको विदाउट एनी फियर आगे बढ़ना है. तो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट, जितना आपकी पॉजिटिव एनर्जी और जितना आपका एफर्ट लेने का जो क्या बोलते हैं उसमें क्या बोलते स्पिरिट रहेगा, वही चीज़ें उतनी ही उतने ही अमाउंट में वो चीज़ें आपके पास रिटर्न आएंगी. मतलब आप जितना मैनिफेस्ट करोगे, आप जितना चाहोगे दिल से, वो चीज़ें आपके पास आएंगी. अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपके टुवर्ड्स क्या रहेगी. गाइस वैसे तो मैंने आपको बोला कि फाइनेंस और रिलेशनशिप दोनों के लिए आपको आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है. आप बस अपनी तरफ से अच्छी चीज़ें करती चाहिए. थोड़ा सा दान धर्म, पूजा पाठ, ये चीज़ें भी ज़रूरी होती है. सो डू नॉट स्कीप दोज थिंग्स ऑल्सो. डेली बेसिस पे किसी को छोटा मोटा दान धर्म करना, एनिमल्स को खाना खिलाना, कैट डॉग्स को, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. और आगे थोड़ा सा बढ़िए ताकि चीज़ें आपके लिए आपकी फेवर में काम करें, क्योंकि आपका जो नेगेटिव साइकिल है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है. प्लीज़ एंजल्स गाइड में जिनका भी कर्क राशि है, जिनका भी कैंसर साइन है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स टूवर्ड्स कैंसर इन दिस अप्रैल मंथ कैसे रहेंगी. प्लीज़ एंजल्स गाइड मी. अप्रैल मंथ में कैसे रहेगी कैंसर के पार्टनर की फीलिंग्स टूवर्ड्स कैंसर. एस ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स. मुझे यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है. ओके, आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से हैंग पोजीशन में थे, वो भी कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे. बट अब इस पर्सन को आपकी इतनी ज़्यादा याद आ रही है कि वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपसे क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, आपको कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन, बात करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं आपके पार्टनर की. ओके, देखते हैं और आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेगी टुवर्ड्स. प्लीज़ एंजल्स गाइड मी. कैंसर के पार्टनर की फीलिंग्स टुवर्ड्स कैंसर कैसे रहेगी. ये पर्सन जो है ना आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं. ये जब आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे तो आपसे यही बोलेंगे कि आपके साथ वो स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं. मैरिज, कमिटमेंट, ये सारी एनर्जीज के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करें. बोला ना मैरिज का कार्ड देखिए आ गया. 100% आपको मैरिज में ही, मतलब आपके साथ मैरिज ही करना चाहते हैं. ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको एक परफेक्ट पार्टनर देखते हैं, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं. मैरिज एंगेजमेंट की एनर्जीज बहुत है. आप दोनों के बीच में अगेन मुझे लगता है कुछ मैनिपुलेशंस, कुछ नेगेटिविटीज़ हुई थी, लेकिन अब ये पर्सन उस नेगेटिविटी से निकल चुके हैं. बिकॉज ऑलमोस्ट मुझे लगता है नेगेटिविटी इज़ गॉन. एज आई सेड, यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड कार्ड आया था और लास्ट कार्ड डेविल रिवर्स्ड है. इसका मतलब क्लियर कनेक्शन है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में नेगेटिविटीज़ थी. ब्लैक मैजिक्स, हेक्सेस, कर्सेस, नेगेटिव लोग, मैनिपुलेशंस, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव चीज़ें, ब्लैक मैजिक्स, हेक्सेस, कुछ भी हो सकता है गाइस. ये सारी चीज़ें थी, तभी आप कार्मिक साइकिल से गुजर रहे थे और सारी चीज़ों को फेस कर रहे थे. बट आई कैन सी कि यहाँ पे जैसे कार्मिक साइकिल भी खत्म हो रहा है, तो आप दोनों की रिलेशनशिप से, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक्स भी रिमूव हो रहे हैं. इसको हम लोग क्लैरिफाई करेंगे. प्लीज़ एंजल्स गाइड में. एस ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर कैंसर. कैंसर के पार्टनर की फीलिंग्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है एग्जैक्टली. वाओ, माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड. अगेन यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आया है. मतलब एक बहुत टफ साइकिल खत्म होने के बाद आप दोनों का रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है. दैट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी. आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है. दोनों एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं, सेम फीलिंग से एक दूसरे के लिए. ठीक है, मतलब सेम फीलिंग आप एक दूसरे के लिए रखते हैं. आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है गाइस. और ये
आफ्टर लॉन्ग टाइम आपका रियूनियन बहुत जल्दी ही होता हुआ दिख रहा है मुझे। फर्स्ट वीक में बहुत अच्छा एनर्जी आ रही है कि फर्स्ट वीक में आप दोनों के बीच में बातचीत स्टार्ट हो जाएगा और आपका सेकंड वीक तक रियूनियन अच्छे से हो जाएगा गाइस, डू नॉट वरी। आपके पार्टनर का तो क्लियर मतलब ये है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में फाइनल जजमेंट चाहते हैं। पर्सन ने देखिए सोलमेट कनेक्शन का मैंने बोला था ना, देखिए लवर्स कार्ड आ गया और एक कन्फर्मेशन गाइस। तो 100% आपका सोलमेट कनेक्शन है, तभी जाके डेविल भी रिवर्स्ड आ गया क्योंकि डेविल अभी निकल चुका है। डेविल ने बहुत सारी नेगेटिविटीज की, सारा कुछ ट्राई किया, बट आप दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा नहीं, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डटे रहे। तो यही चीज़ है कि आप दोनों को वापस यूनिवर्स मिलवा रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से जजमेंट होगा और आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, आप दोनों का मैरिज यूनिवर्स कराएंगे। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए क्या नेक्स्ट स्टेप्स लेंगे, आपके पार्टनर के नेक्स्ट स्टेप्स देखते हैं। ओके, ये पर्सन आपको डिवाइन मतलब अपना डिवाइन पार्टनर मानते हैं, इनके अंदर उतनी स्ट्रेंथ है, ये पर्सन आपको खोने दे नहीं सकते हैं। तो ये पूरी स्ट्रेंथ के साथ आपके पास आएंगे। अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया था तो ये डेफिनेटली इसको अनब्लॉक करेंगे, आपके पास वापस आएंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे चीज़ें दिख रही कि आपके पार्टनर ने किसी रीज़न की वजह से या ब्लैक मैजिक के चलते आप दोनों को के बीच में प्रॉब्लम्स आए थे, ब्लैक मैजिक की वजह से आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया था, या जो भी सिचुएशन था, कहीं ना कहीं पर्सन आपके लिए अब स्टैंड लेंगे। उनके अंदर उतनी करेज आएगी कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेंगे, आपको खुद से कॉन्टैक्ट करेंगे, आपसे खुद से बात करेंगे, लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में पर्सन सोच रहे हैं। ओके, सो दे आर गोइंग टू कम बैक। बस आप भी जो मैंने आपको गाइडेंस बताया उस तरीके से आप भी थोड़ा सा वर्क कीजिए, प्रेयर्स मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं, लव स्पेल्स करा सकते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। अगर नेगेटिविटी अभी आपको महसूस हो रही है तो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल हम लोग कर सकते हैं, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं चैनल मैसेजेस क्या हैं आपके पार्टनर और यूनिवर्स की तरफ से। डेस्टाइन पार्टनरशिप, मैंने पहले बोला सोलमेट कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा था। और आई हैव समथिंग टू से, प्लीज़ अलाउ मी। आपके पार्टनर से बात करना चाहते हैं, उनसे बात ज़रूर कीजिए। आई नीड टू सॉर्ट आउट सम थिंग्स फर्स्ट बिफोर आई कम टू यू। इस पर्सन को थोड़ा खुद के ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, इनके अंदर स्ट्रेंथ इनको लाना है ताकि ये पर्सन आपकी तरफ आ सके। ठीक है, या अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं तो इनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा इनको चीज़ें सॉर्ट आउट करने दीजिए। कुल देवी पूजा करना आपके लिए मैसेज आया है कि गाइस हो सकता है कि आप के पार्टनर और आप कुल देवी की पूजा नहीं कर रहे उस तरीके से। अगर नहीं कर रहे तो एवरीडे उनका मंत्रा चांटिंग करना, स्तोत्र पठन करना और उनकी प्लेस जो होती है वहाँ पे जाना हर साल, ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दीजिए। कुल देवी की पूजा ज़रूरी है। कुल देवी पता नहीं है तो जिस भी देवी माता को, जिस भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज को आप मानते हैं उनकी पूजा कीजिए। जैसे तारा माँ हो गई, ग्रीन तारा, रेड तारा, या मदर मैरी हो गई, या फिर काली माता हो गई, जो भी देवी माता को आप मानते हैं। ओके, आपको बोला जा रहा है कि मैनिफेस्टेशंस कीजिए, आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर वर्क होने वाली है। आप दोनों को फेट ने एक साथ लाया था। आपके पार्टनर ने, मैंने बोला था ना ब्लॉक तो हुआ था, शायद आपने किया था उन्होंने किया था, तो ब्लॉक वाला सिचुएशन तो हुआ था, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ था, लेकिन आपके पार्टनर सॉरी बोल रहे हैं वो ब्लॉक के लिए। और आपके पार्टनर की लाइफ में आप बेस्ट थिंग हो, उनकी नज़र में आप बेस्ट थिंग हो गाइस। और आपकी पिक्चर्स भी वो देखते रहते हैं। ओके, आपको बताया जा रहा है कि आप एनिमल्स एंड बर्ड्स को खाना खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। कैट फूड, डॉग फूड आप खिला सकते हैं, पंछियों को दाना पानी रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कीजिए। और लास्ट मैसेज जो है यूनिवर्स की तरफ से ये है स्विच वर्ड्स। गाइस यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस करने का ज़रूरत है, लव स्पेल्स कर सकते हैं, कैंडल हीलिंग करके आप रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। आप चाहे तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके लिए लव स्पेल करा के दे दूँगी। आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं और आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस है, ये हम लोग देखते हैं आप क्या कहना चाहते हैं अपने पार्टनर को इन दिस अप्रैल मंथ। प्लीज़ जस्ट गाइड मी, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स। कैंसर जो है वो क्या कहना चाहते हैं अपने पार्टनर को, जिनका भी कैंसर साइन है। आई ऑलवेज न्यू यू वर माई बेटर हाफ, तो आपको तो कंफर्म था कि आपके पार्टनर के बेटर हाफ ही है। लेट मी परस्यू यू, आप भी आपके पार्टनर को परस्यू करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या चाहते हैं। ओके, ये कार्ड आ गया है वाई यू सो मीन। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर मीन ना बने, वो आपके साथ अच्छे से बिहेव करे, वो आपको उतना प्यार केयर कमिटमेंट दे, तो आपके एक्सपेक्टेशन उनसे वो है। ठीक है, अब देखते हैं आपके पार्टनर के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, देखते हैं। इवन दो वी आर नॉट टुगेदर आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। ये पर्सन आपको दूर जाते हुए नहीं देख सकते।
भले आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, दूरियां है, फिर भी ये पर्सन आपको खोने देना नहीं चाहते हैं। आई नो यू आर वन फॉर मी। ओके, उनको पता है आप ही हैं उनके लिए। एंड लास्ट मैसेज देखते हैं इनका क्या है। 2-3 आ गए। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। मैंने बोला ना, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ऐसा सिचुएशन हुआ था तो ब्लॉक करना पड़ा था, दूर होना पड़ा था। तो इनको इन्होंने सॉरी, यहाँ पे भी सॉरी वाला मैसेज आया था, यहाँ पे वापस सॉरी वाला मैसेज आया। ये पर्सन डीपली सॉरी है, ठीक है। आई विल नेवर लव अनदर लाइक आई लव यू। तो ये पर्सन किसी और से प्यार उतना कर नहीं सकते जितना आपसे वो प्यार करते हैं, ठीक है। तो गाइज बहुत ही क्लियर मैसेजेस है उनके, वो आपसे प्यार करते हैं गाइज। और यहाँ पे एंजल डेक देख लेते हैं, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं कैंसर साइन के लिए। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर कैंसर अप्रैल मंथ। कैंसर अप्रैल मंथ गाइस, बार बार आपको बोला जा रहा है, देखिए नो आप सोच रहे हैं, नो नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, नो एंड नो नीड टू वरी, ठीक है। दोनों एक साथ आए हैं, नो नीड टू वरी एंड नो। इसका मतलब आपको नो इसलिए बोला जा रहा है कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको ज़्यादा नेगेटिव सोच के वरी नहीं करते बैठना है, आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, ठीक है। ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए, आपको हेल्पफुल पीपल मिल जाएंगे, आपको कहीं से गाइडेंस मिल जाएगा, कहीं से आपको हेल्पफुल पीपल मिल जाएंगे, ठीक है। आपकी सिचुएशन में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगी, आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी, सिचुएशन में हेल्थ इम्प्रूवमेंट आएगी। तो डरने की जरूरत नहीं, ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग पे आप देखेंगे बहुत अच्छी चेंजेस आएगी। अगेन नो नीड टू वरी, आप बहुत ज़्यादा चिंता करेगा, इतना चिंता नहीं करना है आपको। परफेक्ट टाइमिंग पे सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, तब तक के लिए ट्रस्ट रखिए थोड़ा सा। और अपनी तरफ से मैनिफेस्टेशंस, प्रेयर्स, दान धर्म, डोनेशंस, एनिमल्स को, बर्ड्स को, गाय, कौवे, कुत्ते, बिल्ली, खाना खिलाना स्टार्ट कर दीजिए उनको एवरीडे। आप देखिए चेंजेस बहुत अच्छे आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को पक्का प्रेस करना गाइस। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके साथ कितना मैच हुआ, कितना रेजोनेट हुआ। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, कैंडल हीलिंग्स के लिए, लव स्पेल्स के लिए, नेगेटिविटी रिमूवल्स के लिए, रिमूवल रेमेडीज के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।